हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ में। यूज ऑफ के आज सभी कॉन्सेप्ट बारीक से क्लियर करते चले जाएंगे, रूल वाइज रूल। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। में का प्रयोग संभावना, अनुमति, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, अभिलाषा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। यानी कि में का यूज संभावना, अनुमति, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, अभिलाषा, आश्चर्य आदि को हम व्यक्त करते हैं, तभी हम में का यूज करते हैं, जो हमारी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब है। इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकेंगे या सके, सकूं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आज वर्षा हो सकती है, तो इट में रेन टुडे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। यानी बात किसकी करे होगी, इसमें परमिशन की होगी। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सकता शक्ति में जब बात परमिशन की हो, जब संभावना की बात हो, तो ज्यादातर हम मे का यूज करते हैं। में का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में या रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संभावना या अनिश्चितता की बात हो, अनुमति लेना या देना की बात हो, आशीर्वाद या प्रार्थना की बात हो, अभिशाप या अभिलाषा की बात हो, तब हम में का यूज करते हैं। यानी कि जब आपको सेंटेंस में संभावना दिख जाए, अनिश्चितता दिख जाए, अनुमति का लेना या बात करते हैं, अनुमति लेना या देना यानी परमिशन की बात कर रहा है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल पहला है, में का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए होता है। यानी में का प्रयोग हम जब भी देखेंगे, हमको संभावना देखना होगा। जैसे कि मेरा भाई या मेरे भाई आज आ सकते हैं, तो माई ब्रदर मे कम टुडे, यहाँ संभावना की बात की गई है। तो शायद आज रात बारिश हो, यानी यहाँ भी क्या है, एक संभावना की बात हो रही है, तब हम किसका यूज करेंगे, मे का, कैन का यूज नहीं करेंगे। इट में रेन टुडे, पापा आज जल्दी आ सकते, यहाँ भी संभावना की बात हो रही है। तो फादर मे कम अर्ली टुडे, ये आपका पहला रूल था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, सेकंड रूल की ओर। रूल सेकंड है, में का प्रयोग अनुमति लेने व देने के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, यानी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यानी जो आपका कैन का यूज पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब ज्यादातर में का यूज परमिशन में होता है, यानी जब हम परमिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हम मे का यूज करेंगे। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि मे का प्रयोग अनुमति लेने व देने के भाव के लिए होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखें, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूँ, तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मे आई यूज योर फोन, हाँ आप कर सकते हो। यहाँ क्या है, यहाँ आप ही थी, अब आपको यहाँ परमिशन वो दे रहा है, यहाँ आपको है परमिशन दे रहा है। तो यस यू में, यानी हाँ आप कर सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी आपने स्कूल में देखा होगा, जब कोई टीचर क्लास में होता है तो आप अपने टीचर से क्या कहते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर बोलते हो आप लोग। फिर वहाँ आपको टीचर क्लास में आने की अनुमति देता है, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमको परमिशन मिल रही है और हम परमिशन ले रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे। रूल हमारा है तीसरा। इसमें देखिए, में का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं।
यानी कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा की बात हो, अभिलाषा की बात हो, या हम किसी को अभिशाप देते हैं, यानी बद्दुआएँ देते हैं, या किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, या हम प्रार्थना किसी के लिए करते हैं। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा। आपने जब सेंटेंस पढ़े होंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे, तब आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज पढ़ा होगा। चलिए, तो आपका जो रूल तीसरा है, वो आपका यही कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि को व्यक्त करना होता है, उसके साथ हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में चलते हैं, तो भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो यहाँ किसकी बात कर रही है हम? इच्छा की बात करें, जो हमारी क्या है, इच्छा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप परीक्षा में सफल हो, तो यहाँ भी हम किसी को, यानी उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा भाई दीर्घायु, तो भी हम क्या, भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हारी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू। यानी आप परीक्षा में पास हो, तो मे यू सक्सेड इन द एग्जाम। हमारा भाई दीर्घायु हो, तो मे अवर ब्रदर लिव लॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि जहां इंपरेटिव सेंटेंस हो वहां हम मे का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मे का यूज में हमको एफर्मेटिव सेंटेंस के भी रूल पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, इसमें स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर आपको बताते चले जाएंगे। आपका एफर्मेटिव यानी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, यानी सभी के स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो भी आपके अदर वर्ड्स आ जाएं उनके लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारा परिवार आ सकता है, तो आवर फैमिली मे कम टुडे। यानी लड़का अपनी दुकान बंद कर सकता है, तो द बॉय मे क्लोज द शॉप। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो यू मे सिट डाउन। यानी ये हमारा था एफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि जब हम नॉट लगाएंगे तो मे के साथ हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में चलते हैं, बस जल्दी नहीं पहुंच सकती है, तो द बस मे नॉट अराइव सून। शायद वह बगीचे में ना हो, तो यहाँ पर शी मे नॉट बी इन द गार्डन। यह सही नहीं हो सकता, तो इट मे नॉट बी राइट। ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के पहले हमारी मॉडल वर्ब आ जाती हैं या वर्ब आ जाती हैं, वैसे ही हमारा मे सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, यानी आस्क क्वेश्चन, जहां आपसे प्रश्न पूछा जाए, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। चलिए इसमें चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो मे आई नो योर नेम। यानी क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, तो मे आई गो विथ यू। क्या वह आपके साथ काम कर सकती है, तो मे सी वर्क विथ अस। ये हमारे था नेगेटिव, यानी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आपका? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।